के नगर थाना के आलमनगर निवासी मोहम्मद मसूद आलम का पक्का का मकान एक विस्फोट में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मसूद आलम ने सिंटू कुमार नामक एक व्यक्ति को मकान किराए पर दिया था, जिसमें कई कंपनियों के बिस्कुट, कुरकुरे एवं अन्य कई तरह के खाद्य सामान स्टोर किया जाता था और वहां से खुदरा दुकानदारों को सप्लाई की जाती थी। किंतु रात्रि में अचानक मकान में विस्फोट हो गया और मकान क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही मकान में रखे और भी कई चीज़ें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। मकान मालिक मोहम्मद मसूद आलम का आरोप है कि सिंटू कुमार ने इंश्योरेंस कंपनी से लाभ लेने के लिए जानबूझकर विस्फोट कराया है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी से उन्हें लाभ मिल सके। किंतु इस दरमियान उनका मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका मुआवजा सिंटू कुमार को भरने की जरूरत है। मोहम्मद मसूद आलम ने शक जाहिर करते हुए कहा कि सिंटू कुमार पराया अपने कर्मचारियों के साथ काम करने के बाद शाम के वक्त वापस घर पूर्णिया चला जाया करता था, किंतु विस्फोट के दिन रात्रि में वे बाइक से वहां पहुंचा और कुछ देर में धमाका हो गया। पूछने पर कहता है कि गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। मोहम्मद मसूद आलम ने स्थानीय थाना में लिखित शिकायत कर दी है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं इस संदर्भ में पुलिस का कहना है कि मकान में विस्फोट हुआ है, किंतु यह विस्फोट किसी बम के फटने से या बारूदी चीजों के फटने से हुआ है, ऐसा साबित नहीं हो रहा है। विस्फोट गैस सिलेंडर के फटने से भी हो सकता है। बहरहाल मामला जांच में है और जांचों उपरांत साफ हो पाएगा कि विस्फोट का सही वजह क्या है और रात्रि में सिंटू कुमार वापस वहां क्यों आया था और उसके आते ही क्यों विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में सिंटू कुमार भी घायल हुआ है, जिनका उपचार पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। रात में 1:45 में गोदाम जो जिसमें बिस्किट और कुरकुरे रखता था वो जो है अचानक जो है ब्लास्ट किया और आग लग गया। और जब ब्लास्ट किया तो सब आदमी दौड़ा, तो जो लड़का को हम दिए थे घर वो जो है 40 फीट जो दूरी पर मतलब छटपटा रहा था। उसको भी आग चेहरा पे लगा है, कपार में जो है जख्मी हुआ है। उसका घर है 2 किलोमीटर यहाँ से गणेशपुर, और रात में 1-1:30 बजे यहाँ आके ये घटना को अंजाम दिया है। क्या लग रहा है ये जो आवाज़ था ये गैस सिलेंडर नहीं उसमें रखा जाता था, उसमें बिस्किट कुरकुरे रखता था। वो जानबूझकर साजिश के तहत वो ग्रेनाइट बम का उपयोग किया है बिल्डिंग को उड़ाने के लिए। तो उससे उसको फ़ायदा क्या? वो अपना इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए ऐसा किया है। यहाँ पे क्या कंपनी चल रहा था? हाँ, वो मतलब होलसेलर एजेंसी लिया हुआ था और था कंपनी का, वो उसका माल यहाँ रहता था। क्या उसका इंश्योरेंस वगैरह भी था? हाँ, वो इंश्योरेंस बोलता था कि हम इंश्योरेंस कराएंगे, हमसे एग्रीमेंट भी कराया था कि कभी चोरी वोरी होगा तो भैया हमको एग्रीमेंट कर दीजिए। तो हम एग्रीमेंट भी उसको 1000 के स्टाम्प पे कर दिए थे। ये कितना दिन का एग्रीमेंट? एग्रीमेंट था आपको 23/9/2023 में 23/11/2023 को किए थे और 23/11/2025 तक उसका एग्रीमेंट था। अच्छा, और रात में ये घटना घटा? रात में ये घटा है। क्या आशंका लगाया जा सकता है? आशंका है कि वो जानबूझ के साजिश के तहत वो घटना किया है। वो अपना कंपनी का बेनिफिट? हाँ, बेनिफिट लेने के लिए ये घटना किया है मेरे साथ। आपका क्या मानना है? आपका बिल्डिंग क्षति हुआ है? मेरा बिल्डिंग क्षति हो गया, सीढ़ी रूम और पूरे एक रूम जो है 2000 स्क्वायर फीट में, वो रूम मेरा पूरे ध्वस्त हो गया है। और मेरा फिर चचेरा भाई जो है मुजाहिदुल इस्लाम, उनका भी घर, लेटरिंग रूम ये सब ध्वस्त हो गया है। वो भी 1500 स्क्वायर फीट है। लगभग 20 लाख रुपया का क्षति हुआ है हम लोगों का। आपका मांग क्या है? हम लोगों का मांग है कि उचित मुआवजा दिया जाए और उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जांच भी किया जाए कि ये घटना का अंजाम क्यों दिया हो। बगल सटे में मेरा रूम था, उसमें मेरा लड़का सब सोया हुआ था और वो लोग तो उधर से धरपाया का धरती डोल गया। लेकिन वो तो वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ तो उसका खिड़की दोनों, आगे वाला खिड़की आगे की तरफ भागा, साइड वाला खिड़की उधर खेत की तरफ भागा। तो हम लोग हल्ला किए और ऐलान भी किया, आदमी सब पहुंचा। जब घटनास्थल पर हम लोग पहुंचते हैं देखने के लिए उधर से, तो वहां पर वह सिंटू कुमार शाह, पिता मोहन शाह को वहां पर घायल अवस्था में देखते हैं। और वो तो हम लोग सोचे कि यहाँ क्या कर रहा है, और उसके बाद उसको गाड़ी पर टेम्पो मंगा कर उसको तुरंत भेज दिया हॉस्पिटल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उसका गाड़ी 300 मीटर 350 मीटर दूरी पर उधर छुपा कर रखा था। तो कोई भी आदमी अगर रूम में रहेगा तो फिर 300 मीटर दूर गाड़ी क्यों रखेगा? हाँ, वो तो सवाल बनता है। सवाल बनता है। और वह जानबूझकर साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया है और वह देखकर भागता, लेकिन वो खिड़की जो भागा यहाँ से ब्लास्ट में, जो खिड़की जो उड़ा
उसी के चपेट में ऊपर आ गया, वो घायल होकर वहीं पर क्या लग रहा है उसको भागने के लिए समय नहीं मिला? नहीं मिला, वो नहीं मिला। अगर वो भाग जाते तो सारा इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर आता। और जब हम लोग का घर पर जो है परिवार सब मकान अटैच है और वहाँ पर ये इस तरह की घटना जो अप्रिय घटना घटी है, इस पर हम लोग आश्चर्य हैं। इसलिए मैं प्रशासन को भी रात में फ़ोन किए थे, तो पहले छोटी वाली एम्बुलेंस आई, अभी फायर ब्रिगेड, उसके बाद बड़ी वाली आई, तब आग और क्या था बोरिंग को भी स्टार्ट किए, उससे आग काबू पाया गया। कितना रूम क्षति हुआ है? रूम 2 रूम और सीढ़ी घर और लेटरिन बाथरूम, मतलब 5 टोटल। हाँ हाँ। कितना का संपत्ति होगा? दोनों मतलब दोनों से 20 लाख से ऊपर का ही क्षति होगा। 20 लाख का क्षति हुआ। उसमें लकड़ी वगैरह भाई था, साइज माल बना हुआ पलंग कुर्सी टेबल का, वो सब भी जल कर राख हो गया। अच्छा, ये जो रेंटर है, ये जो रहता था आपके यहाँ, क्या ये कभी नाइट रहता है? नहीं नहीं, कभी नहीं, नाइट नहीं रहता। नहीं रहता। ये कब चला जाता था दुकान बढ़ा कर? यहाँ से 7 बजे 8 बजे तक मैं चलाया। आता कब था? तो सवेरे फिर सुबह आता था। सुबह आता था। उसका माल कब आता? माल कब सुबह शाम में लाता था, माल ट्रक से आता था, ट्रक से आता था, डिस्ट्रीब्यूट करता। रात में नहीं, रात में नहीं, ये पहली बार माल जब भी ट्रक से आता था सुबह आता था, शाम में उसको 12 बजे तक खाली करता था और उसके बाद वो फिर माल निकाल कर अपना गाड़ी से इधर उधर भेजते थे। हाँ, फिर दिन भर ही काम करते थे, शाम में रात में नहीं करते। अच्छा, ये जो घटना घटी है, क्या लग रहा है, आशंका क्या जताया जा सकता है? आखिर जगह जो ब्लास्ट हुआ उसका माल भी क्षति हुआ, आपका रूम क्षति हुआ, इससे बेनिफिट किसको है? पता नहीं, वो जो है भाड़े पर लिया था, वो एग्रीमेंट कराया था, उस पर वो इंश्योरेंस लोन भी लिया होगा और ये साजिश के तहत घटना का था कि मुझे लोन करना। में थे सोए हुए, हमको कोई पता नहीं था और मेरा भाई कई बजे गया हमको कुछ पता नहीं, और लमसम 2 बजे रात में मेरा चाचा गया उठाने के लिए हमको, कि ऐसे ऐसे चाचा को वहाँ से कोई फ़ोन किया कि जो है मेरा भतीजा ऐसे हो गया सिद्धू कुमार। तो तब तक में हम गाड़ी जो घुमा रहे थे बाइक करने के लिए, बाइक जो कर रहे थे 4 व्हीलर, तो जो है मेरा तब तक में वहाँ से टेम्पू से देखते हैं मेरा भाई को, सिद्धू कुमार को टेम्पू से लाया और लाने के बाद जो है अब कैसे हुआ क्या हुआ, पेशेंट का क्या स्थिति था जब आपको रात में मिला? पेशेंट का बहुत बुरा हाल है। क्या क्या घायल था? पूरा सीना फूल गया है, सीना का बत्ती टूट गया है, सर में पूरा जख्म है, सर पूरा फट गया है बुरी तरीक़ा से, और जो है पूरा हाथ पूरा फ्रैक्चर है, हाथ का हड्डी टूट गया है, हाथ पूरा फ्रैक्चर है, रात में और हौस नहीं है, उसको हौसे नहीं आ रहा है। रात में ही बाइक से गया था? बाइक से गया है और हम लोग को भी पता नहीं है कि कई बजे ही गया है। वहाँ जो यहाँ पर घटना हुआ वो गोदाम है? हाँ, वो गोदाम आपका है, कब से है, उसमें क्या इस्तेमाल? गोदाम मेरा, उसमें जो है 12-15 लाख का बिस्किट था, 15 लाख का लमसम, और यही 1-2 दिन कल या परसों उसमें गाड़ी मार मेरा माल खाली हुआ था ट्रक से, और जो है माल खाली हुआ था और माल जो है बिक्री नहीं हुआ था। इसको वहाँ से कोई फ़ोन किया कि क्या किया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ से ही रात में चला उठा, किसी से नहीं बोला। आग लगता तो यहाँ से लेके जाता आदमी को, यहाँ जो है फलना भैया चलिए, पापा चलिए, चाचा चलिए, भाई चलिए, किसी को नहीं, ये अकेले चल गया। और इसका कॉल हमको डिटेल इसका मोबाइल से जो है पूरा बायोडाटा निकलना चाहिए। इनका मोबाइल कहाँ है? इसका मोबाइल वहीं मुजाहिद के पास है। समिति साहब? हाँ, गाड़ी भी इनका वहीं रखा गया है, वो लोग रख लिया है बाइक। आप लोग को आशंका क्या है, क्या हुआ होगा? अब इससे हम क्या बता सकते हैं कि इसमें बम ब्लास्ट कौन किया, क्या किया, नहीं किया। और मेरा गोदाम है, हम कर सकते हैं उसमें बम ब्लास्ट और अपना जान का जोखिम हम डाल सकते हैं। वहाँ जो लोगों का आरोप है कि नहीं, ये इंश्योरेंस क्लेम के लिए, ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब बिल्कुल गलत है। और हम जो है अपना गोदाम में मेरा माल है, और माल के साथ साथ हम अपना जान, पैसा के लिए अपना जान गंवा सकते हैं, जान गंवाएंगे हम। चला के जहाँ तक वहाँ था आग भुता दिए, उसके बाद छोटा दमकल आया, उसके बाद जब बड़ा दमकल आया, उसके बाद मोटर भी इधर से पानी मारे, उधर से दमकल से मारा, उसके बाद आधा घंटे में आग को भुता दिए।
ये घटना जो हुई है, घटना के पीछे क्या राजनीति है? इसमें राजनीति तो लगता है कोई घटना जो है कोई किया होगा, जिसका सामान है वो करे या बाहर का कोई हो, इसमें किया होगा। आवाज जो हुई थी, आवाज से वो क्या अनुमान लग रहा है? आवाज में तो गैस का ही नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? गैस का नहीं लग रहा, अब क्या चीज का आवाज है, लेकिन ये भयंकर आवाज हुआ है। कैसा आवाज हुआ था? आवाज बहुत, हम लोग सोए हुए थे, आवाज आया, लेकिन अब उतना रात में कौन ध्यान देता है क्या चीज का आवाज। जब एलाउंस किया यहाँ पे मस्जिद में, तब हम लोग को पता चला कि हाँ आग लग गया, चलो समिति का घर के पीछे में। तो हम लोग दिमाग में लगे समिति का घर के पीछे साला फूस का घर कोनो है ही नहीं है, तो आग कैसे लग गया। तो वहाँ से आए, देख रहे हैं मकान जो है, तब तक में छत गिर गया था। छत गिर गया, देखिए हम लोग देख कर गए, तब ये मोटर लगा हुआ है, रात में बहुत कोशिश की है। तो ये आग जो लगा हुआ किस चीज में लगा हुआ है? ये जो है कुरकुरे था, और जो है कार्टून था, और पानी का बोतल था। गोदाम है? हाँ गोदाम है, इसमें जो है बिजनेस जो कर रहा था, तो ट्रक से माल खाली यहीं पे कर रहा किसका गोदाम है? है। गोदाम तो मसूद का है, ओवरसियर है। बिल्डिंग उसका है, गोदाम किसका था? किराया पे रह रहा था कोई। किराएदार कौन था? किरायादार का नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन गणेशपुर का है। हम लोगों को तो फोन गया, फोन के द्वारा हम लोग आए कितना बजे फोन किया? लगभग 2 बजे, और आग पहले लगा था। जब घटना स्थल पर आए तो घटना देखे, ये आग लगने से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था, क्योंकि ये गोदाम है बिस्कुट कुरकुरे रखने का, इसमें कोई आग का प्रयोग ही नहीं होगा। तो ये आग लगा कैसे, इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे, जो यह बिल्डिंग गिर गया। हथियार का भी धंधा होता था क्या, बम? ये नहीं बता सकते हैं कि वो इसमें कार्टून के अंदर क्या क्या धंधा करता था। यह मकान मसूद पिता सराजुद्दीन ओवरसियर ने दिया था उनको 2 साल 3 साल के लिए एग्रीमेंट के तहत वो यहाँ पर धंधा करता था। और इसका आज से 15 दिन पहले इंश्योरेंस भी कराया है उन्होंने। यह इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए ऐसा घटना किया है। यह अंजाम जो दिया है, यह घर का खिड़की चौखट दरवाजा जो तोड़ कर निकला है, यह कैसे निकला? जब तक इसमें बम ब्लास्ट नहीं हुआ है तो यह निकला कैसे? इधर 200 मीटर दूर पर एक खिड़की है, दक्षिण वाला, पूरब वाला खिड़की 200 मीटर दूर पर है, और नीचे सेंटू शाह ऊपर से खिड़की चढ़ा हुआ है। एक जूता उनका यहाँ है, एक जूता उनका वहाँ है, और जख्मी हालत में रामानंद शाह उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया है। ये एक्सप्लोसिव बात हो रही है, बात लोग बोलते हैं, बताते हैं, बनाते हैं। जो अभी तक हम लोग जांच किए, दोनों पक्ष से जांच किए, तो एक किराएदार है और एक जो मकान मालिक है। मकान मालिक का आरोप लगाया जाए ब्लास्ट का। ब्लास्ट में एक्सप्लोजिव कहीं नहीं प्रयोग किया जाएगा, एक्सप्लोजिव क्या है। और जैसे हम लोग जो भाड़े पे लेकर आ रहे थे उनसे भी पूछताछ किया, तो उनकी पत्नी बोली कि 1 बजे उनको फ़ोन आया कि उनके गोदाम में आग लग गया है। जब उसके बाद ही वो घर से वापस आए, अब जो वो भी खुद जख्मी है। और ये ब्लास्ट एक्सप्लोजिव में कहीं भी एक्सप्लोजिव का कुछ भी काला धब्बा दाग हुआ कुछ भी नहीं है। खिड़की जो बाहर निकल के फेंकाया हुआ उस पर भी कोई बारूद का किसी का निशान नहीं है। और यह जो कि एक्सप्लोजिव जब फटता है तो नीचे ज़मीन पे गड्ढा करता है, ना कि छत पे। और छत पे जो लगा हुआ है तो वो एक सिलेंडर का ही होता है, ताकि कोई एक्सप्लोजिव हो। इसमें भी एक व्यक्ति घायल हुआ है। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं: स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955 9631 017186 9431412529।